चैंपियंस ट्रॉफी की न्यूज और खबरें, फेक न्यूज इतनी फैली हुई है। कभी कोई न्यूज आ रही है, कभी कोई न्यूज आ रही है, कभी कुछ आ रहा है तो कभी कुछ आ रहा है। लेकिन आपके पास एक बड़ी मजेदार और बड़ी इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक न्यूज लेकर आए हैं। आपको भी सुन के जरा बताएं कि भाई किसने क्या आप कह दिया है, और बताते चलें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त चेयरमैन है, उन्होंने एक बड़ा अहम किस्म का स्टेटमेंट दिया चैंपियंस ट्रॉफी से ऊपर, और उससे बड़े डाउट में पड़ जाते हैं हम सारे कि क्या वाकई अब इंग्लैंड क्रिकेट भी आएगी कि नहीं आएगी। वो स्टेटमेंट मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। उसके अलावा मैं वो स्टेटमेंट नीचे लिख भी दूंगा, आप लोगों को वो भी वहां से भी पढ़ सकते हैं अगर मेरा आपको बोला पसंद ना आए। लेकिन वैसे अगर देखा जाए, पहले जब जो कोलंबो में जो श्रीलंका में मीटिंग हुई, उससे पहले बड़ी खबरें वायरल हो रही थी कि भाई इंडिया ने आईसीसी मीटिंग में बात करनी है कि हमने हाइब्रिड मॉडल में खेलना है या फिर हमने को होस्ट में खेलना है। हमें चाहिए को होस्टिंग। इंडिया अपने मैचेस जो है वो दुबई में खेलेगा या फिर श्रीलंका में खेलेगा, या ये हाइब्रिड मॉडल की बातें आ रही थी। जब पीसीबी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो रिप्लाई दिया इन अफवाहों के ऊपर, इन मिसलीडिंग्स के ऊपर, तो बड़े जो है ना, फिर उसके बाद ये बातें खत्म हो गई, ये अफवाहें खत्म हो गई। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का और बात आई कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो आप करवाएं को होस्टिंग में और यूएई को बना दे उसका को होस्ट। ये भी बात आई। तब भी हमने जो है वो रोला डाला, हमारी मीडिया ने भी और हमने भी कि यार हमने ये चीज नहीं माननी, इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए और इंडिया पाकिस्तान आएगा। अब ये तब बातें हो चुकी थी, और श्रीलंका की मीटिंग से पहले, और यकीन करें कि इंडियन मीडिया ने भी और यहाँ के मीडिया ने भी, सारों ने बहुत कोशिश की कि पूरा का पूरा प्रेशर जो है ना, प्रेशराइज किया जाए आईसीसी को। आईसीसी पता क्या छुपा रुस्तम है। आईसीसी चुप करके जो है ना वो सुनता है और देखता है कि कौन सा मीडिया क्या कह रहा है, कौन से लोग क्या कह रहे हैं, और किसका स्टांस कितना पक्का है, किसने सही स्टैंड लिया हुआ है। तो आईसीसी चुप करके देख रही थी। और जब मीटिंग हुई कोलंबो में, जो कि श्रीलंका में जब मीटिंग हुई, तो तब वही जय शाह साहब भी आए और सारे के सारे बोर्ड्स के मेंबर्स थे। 3 रोजा मीटिंग थी, ये 3 दिन की मीटिंग। उसका एजेंडे में बीसीसीआई ने ये ऐड नहीं करवाया कि, यानी कि उसका एजेंडा ये था कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का जो बजट है सारों ने वो अप्रूव करना था। तो पीसीबी भी वहां पे मौजूद था, बीसीसीआई भी, सारे बोर्ड्स के चेयरमैन थे, और वहां पर ये बात जो है वो बीसीसीआई की तरफ से, जय शाह साहब की तरफ से नहीं उठाई गई। किसी किस्म की कोई बात नहीं उठाई गई कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्टिंग में करनी है या हाइब्रिड मॉडल में करनी है। उसके बाद मीटिंग हो गई, बजट की बात आई। अब बजट जो है वो अप्रूव हो गया। जो बजट था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान में होनी है, उसका बजट अप्रूव करवाया आईसीसी ने और पीसीबी ने प्रपोज किया, और बजट बड़े इजीली अप्रूव हो गया। अब तब जो है ये कह रहे थे कि एक्स्ट्रा बजट आएगा, ताकि आईसीसी एक्स्ट्रा बजट रखेगी मीटिंग में, ताकि अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान को वो एक्स्ट्रा बजट जो रखा जाएगा वो पैसे देकर कंपेंसेट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा भी उस मीटिंग में नहीं हुआ। एक्स्ट्रा बजट की कोई बात नहीं हुई। और आज जैसा कि जानते हैं कि आईसीसी के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो कौन है, वो जय शाह है। उन्होंने बड़े आराम सुकून से तसल्ली से जो है ना वो बजट अप्रूव कर दिया था। अब 3-4 दिन पहले मीटिंग के बाद 3-4 दिन पहले जो है, अब जो है वो खबरें आ रही थी कि आईसीसी एक बजट, एक्स्ट्रा बजट जो है ना वो प्रपोज कर रहा है। भाई देखें, ये भी एक फेक न्यूज है। अगर आईसीसी ने एक्स्ट्रा बजट प्रपोज करना होता तो वो उसी मीटिंग में क्यों ना करता। अगर किसी और ने करना होता या कोई किसी किस्म की बात होती, देखिए किसी भी बोर्ड ने उस मीटिंग में सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं बात की, सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड बात नहीं की, ना किसी बोर्ड ने कहा कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, इंक्लूडिंग बीसीसीआई एंड जय शाह, उन्होंने भी ऐसी सिक्योरिटी कंसर्न या इससे रिलेटेड कोई बात नहीं की। तो अब बातें आ रही थी कि जी यहाँ पे जो है ना वो एक्स्ट्रा बजट अप्रूव करवाया जाए, एक्स्ट्रा बजट ये वो, एक्स्ट्रा बजट जो है वो अप्रूव हो गया है और आईसीसी एक्स्ट्रा बजट पाकिस्तान पीसीबी को दे रहा है। लेकिन ऐसी भी ये न्यूज़ जो खबरें आ रही है ये भी फेक है। देखें, ये कोई हलवा नहीं है बजट अप्रूव करवाना। बजट मिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट होता है। वो जब अगली ये अगर खबर आती कि नेक्स्ट मीटिंग जब भी आईसीसी की होगी तो उसके एजेंडे में एक्स्ट्रा बजट अप्रूव करवाना शामिल है, लेकिन बात ये भी नहीं है। उसके एजेंडे में भी एक्स्ट्रा बजट शामिल, अब फिलहाल एक्स्ट्रा बजट अप्रूव करवाने का कोई भी एजेंडा शामिल नहीं है। ना उस मीटिंग में है, ना पिछली मीटिंग में हुआ, ना कोई बजट अप्रूव हुआ। आईसीसी अगर एक्स्ट्रा बजट अप्रूव करेगा तो वो बाकी बोर्ड्स की मीटिंग में ही कर सकता है, उसके अगर बगैर मीटिंग के नहीं कर सकता है काम। तो ये भी जो बातें बता रहे थे ये भी मैं आपको बताऊं 100% फेक न्यूज थी। अब
अब आपको बताते चलें कि अब एक बड़ी लेटेस्ट और बड़ी मजेदार किस्म की न्यूज आई है। इंडिया जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उनका नाम है जो गोल्ड है, उनका नाम है जी रिचर्ड, मेरा ख्याल रिचर्ड गोल्ड आई थिंक शायद उनका नाम है, गोल्ड पहले आप उनका नाम है। उन्होंने जनाब एक बड़ी अहम रिमार्क्स दी हैं। उन्होंने कहा है, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाया तो बाद में उसकी ट्रांसलेशन भी मैं आपको कर दूंगा। उन्होंने कहा है जी, a lot of effort is being put into ensuring that Pakistan will host the Champions Trophy 2025 the following year। गोल्ड साहब ने ये कहा है, ये बात की है। मतलब इसकी ट्रांसलेशन भी मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड ने रिमार्क्स दिए कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलेगा, खास तौर पर ईसीबी और पाकिस्तान से। यानी कि ईसीबी जो है वो पूरा इंश्योर कर रहा है इस वक्त कि आईसीसी और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है पाकिस्तान में खेले, और ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया भी पाकिस्तान खेलने जरूर आए। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो बड़ा खुल डुल के जो है वो पीसीबी के सपोर्ट में सामने आया है, और वो कह रहे हैं कि जी हमने तो अपनी टीम भेजनी है, लेकिन हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंडिया को भी मनाएं, और सिर्फ इंडिया का ही रोल है, बाकी अदर बोर्ड जो है वो भी आ रहे हैं। सिर्फ उन्होंने कहा जी इंग्लैंड, हम पूरी कोशिश करेंगे एज ए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया को भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान आने के लिए जरूर मनाएं, और इसके रोस्टिंग राइट्स जो है वो पाकिस्तान के पास है, तो इंडिया को आना भी चाहिए। तो ये उन्होंने बात की है। अब लेट्स सी देखते हैं कि इसके ऊपर मजीद क्या जो है वो चीज़ें आती हैं और किस किस्म की इसके ऊपर मजीद बातें होंगी, आगे जाके और खुलासे होंगे और खबरें खुलेंगी, उससे भी आपको अपडेट करेंगे। एक ये और लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, सोचा कि आपके साथ इसको भी हमें शेयर करना चाहिए। और आई थिंक जॉर्ज गोल्ड है, या मुझे नाम जेन से मेरे सॉरी है, बहुत बहुत माजरत निकल गया, लेकिन गोल्ड आता है उनका नाम है। तो बहरहाल तो लेट्स सी देखते हैं कि 2025 चैंपियंस भी पाकिस्तान में होती है कि नहीं। तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा हमें नवंबर तक का, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जाके ही इंडिया कंफर्म करेगा कि भाई उनकी टीम ने आना है कि नहीं आना। हाइब्रिड मॉडल होगा या कोस्टिंग या जो भी होगी, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि कोस्टिंग या हाइब्रिड मॉडल हो रही है। अभी तक आप समझ लें कि इंडिया का आना ना आना 50-50 है, और अभी तक ऐसी कोई बात भी नहीं की, इवन कि उनको खुद भी नहीं पता कि इंडिया ने आना है कि नहीं आना। यानी कि जब ये जो मीटिंग हुई है पीछे साइड लाइन पर, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा कोशिश की जय शाह को मनाने की। जय शाह ने कहा कि देखें सर, हमें खुद भी नहीं पता कि हमने जाना है कि नहीं जाना, ये हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट जब बताएगी हम आपको आगे इन्फॉर्म कर देंगे। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद होगी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।